लीजिए, बजट का पिटारा खुल चुका है। ऐसे में किसी की भरेगी झोली तो किसी की जेब होगी खाली। आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी रसोई और आपके रोजमर्रा के खर्च पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा। इस बजट में जहां सरकार गरीबों और किसानों पर मेहरबान नजर आ रही है, वहीं आम आदमी यानी मध्य वर्ग को इसकी मार पड़ेगी, ऐसा साफ दिख रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं साल 2016-17 के बजट के इस सफर पर। आम बजट 2016-17 में आम आदमी को बहुत कम राहत मिली है। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने दूसरे माध्यमों से करदाताओं को राहत दी है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। वो ये कि अगर आपका घर 50 लाख से कम है और आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो सरकार आपको दे रही है 50,000 की छूट। यही नहीं, अगर आपने नई नौकरी शुरू की है तो सरकार पहले 3 साल आपके ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगी आपकी तरफ से। यानी जिंदगी की नई शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर। लेकिन आम आदमी के लिए अब जरूरत का सामान खरीदना महंगा होगा। ऑरेंज या ग्रीन, कौन सा खरीदूं? दोनों खरीद लूं? नहीं खरीद सकती, क्योंकि अब ब्रांडेड कपड़े भी महंगे हो गए हैं। जी हाँ, जहां आप बेफिक्र होकर एक नहीं चलिए 2 सेट्स खरीद लेते थे, अब जरा ध्यान से, क्योंकि कपड़े खरीदना भी महंगा हो गया है। यही नहीं, कपड़ों के साथ क्या आता है? ज्वेलरी। तो चलिए ना, चलते हैं और बताते हैं कि ज्वेलरी आपकी जेब पर क्या करने वाली है। इमिटेशन ज्वेलरी हर कोई पसंद नहीं करता पहनने में, और खासकर शादी के बाद हर कोई कहता है सोना पहनो या फिर डायमंड्स पहनिए। लेकिन अगर आपकी जेब भरी हुई है तो शौक से पहनिए, क्योंकि जहां ये इमिटेशन ज्वेलरी तक की बात है तब तक तो ठीक है। चांदी भी अगर आप पसंद करते हैं, गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपको गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम और प्रेशियस स्टोन्स जैसी चीजें पसंद है तो अब आपकी जेब और भी जल्दी खाली होगी। जी हाँ, ये वैसे ही इतने महंगे होते हैं और अब इस पर टैक्स लगेगा ज्यादा, यानी कि यू विल पे मोर। ब्रांडेड कपड़े और गहने ही नहीं बल्कि ब्रांडेड खाने पीने की चीजें जैसे आइसक्रीम, दही और पनीर भी अब महंगे हो जाएंगे। और अगर अब आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएंगे तो वहां भी आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने 0.5% कृषि सरचार्ज लगाने का ऐलान किया है। उससे अब सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हो जाएगा। यानी सर्विस टैक्स बढ़ने से इस क्षेत्र में भी बढ़ेगी महंगाई। वैसे श्रृंगार करना हर महिला को पसंद है, लेकिन आपको बता दें कि ये श्रृंगार अब आपको पड़ सकता है महंगा। जी हाँ, क्योंकि सरकार ने सर्विस टैक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी पार्लर जैसी सर्विसेज पर बढ़ा दिया है। जहां आप और हम 14.5 सेस दिया करते थे, वहीं 0.5 कृषि कल्याण सेस के चलते बढ़ा दिया गया है। यानी आप और अब देंगे 15% टैक्स। यानी श्रृंगार कीजिए, लेकिन जरा सोच समझ कर। अच्छा, बच्चों की समर वेकेशन आ रही है। ऐसे में हर कोई प्लान कर रहा है अपनी छुट्टियां। आपने बैग निकाल लिए होंगे, लेकिन जरा जेब पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि अब इस बजट के बाद रेल यात्रा और एयर ट्रैवल होने वाला है महंगा। ऐसे में जो पैसे आप वहां खर्च करने वाले थे छुट्टियों में, अब जरा थोड़ा सा उसका पोर्शन अपने ट्रैवल पर भी लगा लीजिए। यही नहीं, लंबे टाइम तक मोबाइल पर फोन करते थे। इतनी बढ़िया स्कीम्स हैं, बिल ज्यादा आता नहीं, तो जरा होशियार, खबरदार, क्योंकि अब मोबाइल बिल्स भी महंगे हो जाएंगे। यही नहीं, केबल और सिनेमा जैसी एंटरटेनमेंट की जो चीजें हैं वो भी अब आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन अब ये भी चाहता है आपकी जेब से कुछ एक्स्ट्रा। किसी भी तरीके का रिलीफ को मिडिल क्लास को मिला है तो मेरे हिसाब से मिडिल क्लास को कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। और यही कहा गया कि अपना ध्यान खुद रखो, जैसे मिडिल क्लास को लास्ट टाइम बोला गया था कि अपना ध्यान वो खुद रखें, और यही अब फिर भी हो रहा है। और बिल्कुल भी सेटिस्फाइड बजट नहीं है मिडिल क्लास वालों के लिए। हमारे हिसाब से सबसे पुअर है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब टैक्स लगा दिया तो सेविंग करना मुश्किल हो गया, और कुछ स्लैब भी नहीं बढ़ाया इनका टैक्स, तो स्लैब बढ़ाना चाहिए था इनको, ताकि इजी रहता हमारे को सेविंग वगैरह करने में, काफ़ी छूट मिलती है हमारे को। तो गाड़ियाँ भी महंगी हो गई, तो उस हिसाब से तो निराशाजनक है, बिल्कुल कुछ बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए। इनकम टैक्स में थोड़ा रिलीफ मिलता तो शायद कुछ होता। और मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमें तो अच्छे दिन आते नजर नहीं आ रहे। बजट बहुत ही निराशाजनक है।
मिडिल क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। जो भी लोगों की जनरल पब्लिक जो भी उम्मीदें थी वो कहीं पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है जी। उन्होंने स्पेशली जो एक सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट्स होते हैं उसमें शायद उन्होंने हाउस रेंट के बेनिफिट दिया, बाकी मुझे को और कोई ऐसा मेजर बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है उसमें। मध्यम वर्गों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जो कि स्लैब का सोचा था वो बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ाया इन्होंने। इनकम टैक्स रिबेट नहीं बढ़ी और इन्होंने हाउसिंग लोन का उसके अंदर कुछ दिया है, लेकिन कुछ दिया है तो कुछ उन्होंने लिया भी है। बजट में गरीबों के लिए अब देश भर में 3000 सस्ती दवाओं की दुकान खोलने का ऐलान भी किया गया है। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों के डायलिसिस के लिए सरकार जिला स्तर पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। इसलिए डायलिसिस मशीनों को सस्ता करने का वादा बजट में किया गया है। लेकिन तंबाकू और गुटखे जैसे हानिकारक उत्पादों का उपभोग करने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बीड़ी जलाई ले, जी हाँ, ये गाना हम सबने सुना है, लेकिन अब ये गाना आप फिर से सुनिए, क्योंकि बीड़ी ही है जो जला सकते हैं। क्योंकि सिगरेट, सिगार, तंबाकू के अन्य जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि इस पर सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है। टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, तो अवॉइड कीजिए। वैसे भी सेहत जो है वो सबसे महंगी और सबसे प्यारी होती है। इस बजट में सरकार ने गरीबों की मेडिकल फैसिलिटीज पर भी काफी ध्यान दिया है। जी हाँ, वो बीमारियां जिसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, अक्सर ये ट्रीटमेंट काफी महंगी होती है और बड़े बड़े अस्पतालों में ही मौजूद होती है। विद द रिजल्ट लोगों को या तो बड़ी शहरों में जाना पड़ता है या फिर वो ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इसलिए अब डायलिसिस के जो इक्विपमेंट है उस पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिसके चलते अब ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी इक्विपमेंट मौजूद होगा और ये सर्विसेज भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। यही नहीं, सरकार 3000 सस्ती मेडिसिन शॉप्स खोलेंगी, यानी कि आप सस्ती लेकिन अच्छी दवाइयाँ कहीं पर भी खरीद सकते हैं। सरकार ने बजट में गरीबी रेखा के लिए खास ध्यान रखने की कोशिश की है। इसीलिए अमीरों पर जहां इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया है, वहीं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले करीब 1.5 करोड़ परिवारों को सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के कनेक्शन देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट फंड में रखा गया है। गरीबों पर मेहरबानी तो वहीं मध्यम वर्ग पर बजट की मार यूं भी पड़ी है कि छोटी से लेकर बड़ी यानी SUV कार तक महंगी कर दी गई है। छोटी कारों पर 1%, डिजिटल कार पर 2.5%, SUV पर 4% टैक्स बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, 10 लाख से ऊपर की कार खरीदने पर 1% टैक्स और देना होगा। जी नहीं, अपना बचपन याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो आपकी जेब पर महंगी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार ने गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया है। अगर आप छोटी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो 1%, और अगर आप डीजल की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो 2.5%। यही नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स का शौक रखते हैं यानी SUVs का, तो तैयार हो जाइए 4% सेस देने के लिए। यही नहीं, अगर आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदेंगे तो 1% एक्स्ट्रा सरचार्ज, यानी गाड़ी का सपना अब पड़ेगा महंगा। देखिए, रसोई में अगर चूल्हा जलता रहे तो परिवार सुचारू रूप से आगे चलता रहता है, और इसी के चलते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गरीबों की रसोई को राहत दी है। जी हाँ, अरुण जेटली ने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील पर 75 लाख लोगों ने LPG गैस की सब्सिडी छोड़ दी है, जिसका फायदा अब इस देश के 1.5 लाख गरीब महिलाओं को, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहते हैं परिवार, उनकी महिलाओं को मिलेगा और उनको गैस सस्ती दरों पर मुहैया कराई जाएगी। नॉन प्लान क्लासिफिकेशन। साफ है कि मोदी सरकार के इस बजट में अमीरों पर टैक्स बढ़ा है, किसानों और गरीबों को राहत देने की बात कही गई है, तो वहीं मध्यम वर्ग पर इस बजट का चारों तरफ से बोझ डाला गया है। ठंड में स्कूल जाते हैं छोड़ने के लिए, बेसिकली इतनी ठंड लगती है, फिर भी बाइक से ही ड्रॉप करना पड़ता है। हमने फिर भी सोचा था चलो कोई गाड़ी ले लेंगे, कम रेट की सही बट ले लेंगे, बट ये तो सपना ही बन गया। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के लोग कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा, लेकिन सरकार ने इस पर तो कुछ किया नहीं, तो हमारा जो आमदनी सेम रह गया और जो है खर्चे बढ़ गए। और कुछ टैक्स में रिलैक्स मिलता तो हमें थोड़ी बहुत आमदनी बचती, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि गाड़ियां खरीदें, लेकिन अभी तो गाड़ी पर भी टैक्स जो है महंगा हो गया, तो गाड़ी तो फिलहाल खरीद नहीं सकते हैं। इन मॉल्स की
तरह अब सरकार छोटी खुदरा दुकानों को भी पूरे हफ्ते खुले रहने की छूट दे रही है, यानी जहां आपकी खरीदारी बढ़ेगी वहीं आपकी जेब भी कटेगी। साल 2016-17 का ये बजट सरकार के मुताबिक कैसा है ये हमने आपको बता दिया। अब अपने घर का बजट आप नाप तोल के अपने हिसाब से बनाइए।